केसी त्यागी को आपने सुना। इन सबके बीच लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य भी आक्रामक नजर आई। विवादित ट्वीट उन्होंने कर डाला। सीएम नीतीश कुमार पर विवादित टिप्पणी उन्होंने की और कहा नीतीश कुमार को कूड़ा बता डाला उन्होंने कहा कि कूड़ा फिर से गया कूड़ेदानी में कूड़ा, मंडली को बदबूदार कूड़ा मुबारक हो। एक तस्वीर, बाकायदा तस्वीर के साथ ये ट्वीट उन्होंने किया है जहां पर देखिए लिखा है डीएनए ऊप्स एनडीए, और उसके बाद एक और ट्वीट उन्होंने किया और उसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि नीतीश कुमार कूड़ा है और कूड़ा फिर से कूड़ेदानी में चला गया, मंडली को बदबूदार कूड़ा मुबारक हो। ये दो ट्वीट्स हम आपको अलग अलग दिखा रहे हैं। तो कल का दिन जो था, हालांकि लालू परिवार की तरफ से कल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी, लेकिन आज जैसे ही सवेरा हुआ उसके बाद जो प्रतिक्रिया सामने आई है, विवादित टिप्पणी लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने कर दी। सहयोगी विकास ओझा हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है तस्वीर अब पूरी साफ हो चुकी है, शाम 5 बजे का इंतजार है, क्या तस्वीर आप वहां देख पा रहे हैं फिलहाल? हलचल बताइए। जी बिल्कुल, देखिए इस बीच जो है कार्यकारिणी जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, वो राजभवन गए इस रास्ते से और राजभवन से वापस अपने सीएम आवास पहुंच गए। उनके साथ बीजेपी के सम्राट चौधरी, विनोद तावड़े और जो डिप्टी सीएम 2 बनने हैं विजय सिन्हा, वो तमाम लोग उनके साथ थे और वो राज्यपाल के पास जाकर अपना जो सरकार बनाने का दावा है उन्होंने पेश किया है और राज्यपाल ने तकरीबन 5 बजे के आसपास का समय दिया है, जिस वक्त मुख्यमंत्री अपने 2 डिप्टी सीएम के साथ शपथ। जिस तरीके की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, हालांकि आप टिप्पणी जो सामने आ रही है, कल तक तो लालू परिवार की तरफ से कहा जा रहा था, मीसा भारती भी सामने आई तो कह रही थी आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है। मल्लिकार्जुन खड़गे ये कह चुके हैं कि बहुत दिनों से लग रहा था, बहुत टाइम से हमें लग रहा था कि चले जाएंगे। लालू यादव से बातचीत हो चुकी थी खड़गे की। चलिए, आवाज नहीं पहुंच पा रही, आपसे दोबारा से हम संपर्क करेंगे। और खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी की तरफ से जयराम विप्लव जी हमारे साथ हैं, मयंक सिन्हा जी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं। मयंक जी, जेडीयू की तरफ से आप जुड़े हैं, मैं आप ही से जानना चाहूंगी, मल्लिकार्जुन खड़गे जब ये कह रहे हैं कि हमें तो पहले से मालूम था, मतलब ये जो खिचड़ी है ये पहले से पक रही थी और आज के दिन तक का इंतजार किया गया? देखिए, जो पार्टी वंशवाद की है, परिवारवाद की है, जिसको देश से कोई सरोकार नहीं है और देश से जिसको प्यार नहीं है, वो तो कुछ भी झूठ बोलेगा। वो तो झूठ बोलने में माहिर है लोग। 15 महीने से कोई बात नहीं हुआ और इंडिया अलायंस के जो मुख्य निर्माता निर्देशक थे, उनको उन्होंने किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी। अब तो वो इस तरह का बात करेंगे ही। और इनको ये मालूम नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को क्लाइमेट लीडर का अवार्ड दिया गया है, तो इन लोगों को तो कुछ करना वरना है नहीं। इन लोगों का ऐसी भाषा है, भाषा पर कोई संयम है नहीं। और परिवारवाद, वंशवाद और ये नौकरी के बदले जमीन लिखवा लेना, यही राष्ट्रीय जनता दल का आचरण है। तो वो हम लोग क्या सलाह देंगे? और जो एक शायरी है, औरों के ख्यालत की लेते हैं तलाशी और अपने गिरबान में झांका नहीं जाता। पहले अपने गिरबान में झांकिए ना, कितना केस चल रहा है, जो खुद सजा याफ्ता है, जिसकी बेटी पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है, जिसका बेटा पर तरह तरह का केस चल रहा है, वो हम लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी पर टीका टिप्पणी करेगा और जनता दल यूनाइटेड बर्दाश्त करेगा। उनका इलाज ठीक से कर दिया जाएगा और अभी किया भी गया है। सीधे तौर पर आरोप आप लगा रहे हैं। शिवम साहब, प्रवक्ता आरजेडी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हैं। शिवम जी, मयंक जी का तो कहना है कि आप अपने गिरेबान में पहले झांकिए, ये तो इन्होंने आरोप लगाया। मेरा सवाल ये है कि कल आरजेडी की तरफ से बार बार ये कहा जाता रहा कि कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, कोई आधिकारिक सूचना नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे सामने आते और कहते कि लालू यादव पहले ही कह चुके थे कि तेजस्वी तो चले जाएंगे, रुकेंगे तो उनका मन है। मतलब आप भी चाह रहे थे कि तेजस्वी यादव आपके गठबंधन में रहे, आप इंतजार कर रहे थे उनके जाने का, बावजूद आपके पता होने के। देखिए रंजना जी बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि सबसे पहली बात कि ये परिवारवाद, वंशवाद और तरह तरह का जो ये टिप्पणी कर रहे हैं महाशय,
इनको ये नीतीश कुमार को ये पहले नहीं दिखाई दिया इस बात को, ये पहले स्पष्ट नहीं था। देखिए आए दिन का बात है, जब कहीं भागना होता है किसी को तो तरह तरह का बहाना लगाता है, जमीन नौकरी के बदले जमीन ये फलाना चलाना, जिनका जो बोल रहे हैं यह बात पहले दिमाग में नहीं था। ये इतना रोजगार देना, किसी सरकार में विकास का कार्य करना, ये इसके पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। शिवम जी माफ कीजिएगा, एक सवाल है। एक आरोप ये भी लग रहा है गठबंधन की तरफ से, और लालू यादव कह रहे हैं कि अब सड़क पर संघर्ष करेंगे। उनका कहना है कि जनता के साथ ये धोखा किया गया है, गठबंधन में साथ रहकर ये जानते हुए कि नीतीश आपके साथ अब नहीं रहेंगे, वो धोखा नहीं था क्या? वो धोखा नहीं दे रहे थे आप गठबंधन कह के? देखिए हम लोग शुरू से हम लोग के नेता जो है माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी का कहना है, हम लोग कभी भी जनता के साथ थे, हैं और रहेंगे, और जनता ही न्याय करेगी। अच्छा ये बताइए, ये मैंडेट के साथ धोखा है कि नहीं धोखा है? कि वोट कहीं और लेना है, जाना कहीं और है। नहीं, वो सवाल मैं लूंगी, वो मैं मयंक जी से लूंगी, वो जनता का भी सवाल है। लेकिन मेरा सवाल सर आपसे सिर्फ यही है, मेरा सवाल शिवन जी आपसे यही है, गठबंधन का जो तमगा लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं लोकसभा चुनाव के लिए, क्या वो जनता के साथ धोखा नहीं है? मुझे हाँ या ना में जवाब दीजिए। आपका सवाल मयंक जी से ले लूंगी मैं। बिल्कुल नहीं, और इंडिया महागठबंधन एकदम स्वच्छ है, और इंडिया महागठबंधन जनता के लिए है। इंडिया महागठबंधन आपको कार्य के लिए, विकास के लिए। नहीं वो ठीक बात है, लेकिन फूट वाली बात नहीं बता रहे थे, आप छुपा रहे थे, आप इंतजार कर रहे थे। बहरहाल मयंक जी से आपके सवाल का मैं जवाब लूं उससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मलिक, आपके पास आऊंगी सर, आऊंगी कांग्रेस